हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था जिसका नाम था नाउन। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में नाउन क्या होते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी नाउन के ऊपर आपको 2 लेक्चर दे दिए हैं। ठीक है, एक मैंने आपको पूरा बेसिक बताया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन में कॉमन डिफरेंस समझाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दूसरे वीडियो में हर एक टाइप के डिफिनेशन लिखवाए ताकि आपको डेफिनेशन भी याद रहे। ठीक है, अब हम उनके एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे होंगे। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, मैंने बताया था कि नाउन का मतलब होता है सिंपली नेम। आप किसी भी नेम को नाउन कह सकते हैं। चेयर है, एक नाउन है। माई नेम इज मनीष, मनीष क्या है, एक नाउन है। ये क्या है, वाइट बोर्ड, एक नाउन है। वहाँ पे बल्ब जल रही है तो बल्ब क्या है, एक नाउन है। फैन चल रहा है, फैन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, बुक है, बुक क्या है, एक नाउन है। किसी भी चीज़ के नेम को आप डायरेक्टली नाउन कह देंगे तो कोई भी बुराई नहीं है। बात समझ में आ गई। चलो इसके टाइप पे जाते हैं। पहला मैंने बताया था आपको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जिसका आप हर चीज़ को वो नाम नहीं दे सकते। जैसे मेरा नाम अगर मनीष है तो आप सबको मनीष नहीं कह सकते, केवल मेरा ही नाम होगा। प्रॉपर नाउन है केवल मतलब किसी एक ही आदमी का या चीज़ का नाम हो सकता है। बात समझ आ गई। ऐसा नाम जो आप सबको ना दे सके, हर एक तरह की दिखने वाली चीज़ को ना दे सके, वो होगा प्रॉपर नाउन। जैसे माय नेम इज मनीष। ठीक है, दिल्ली, आप हर स्टेट को दिल्ली तो कह नहीं देंगे। बात समझ आ गई। मान लो है इंडिया, तो मतलब भारत में, पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, आप सबको इंडिया तो कह नहीं देंगे। ठीक है, तो बच्चों इंडिया क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से बच्चों देखेंगे, जैसे मैं कह दूं चेयर, चेयर, तो बच्चों चेयर कॉमन नाउन होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे यस सर। रेड कलर की चेयर है, उसको भी हम चेयर कह सकते हैं। ठीक है, आयरन की चेयर है, उसको भी हम चेयर कह सकते हैं। वुड की चेयर है, उसको भी हम चेयर कह सकते हैं। प्लास्टिक की चेयर है, उसको भी हम चेयर कह सकते हैं। कलर के हिसाब से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि एक तरह की दिखने वाली जिस चीज़ को आप कॉमनली एक नाम दे सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, चेयर हो गया। और कॉमन नाउन का एक और भी आप छोटा सा बात याद रखेंगे कि इनका हम प्लूरल कर सकते हैं। जैसे चेयर का चेयर्स हो जाएगा। बॉय, एक तरह के दिखने वाले हर लड़के को आप बॉय कह सकते हो। ठीक है, तो बॉय का प्लूरल बनता है बॉयज़। बात समझ आ गई। जैसे लड़कियां जा रही ढेर तब क्या कहेंगे, गर्ल्स, लड़कियां। ठीक है, आप हर लड़की को लड़की तो कह सकते हो ना। बात समझ में आ गई। तो मेरा कहने का ये मतलब है जिनका प्लूरल बन सकता है और जिनके एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को आप एक कॉमन नेम दे पाएँ उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। बच्चों ये सब बातें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कार, आप एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को कार कह सकते हैं। बात समझ आ गई। जिसमें 4 व्हीलर्स हों, ठीक है, 4 व्हीलर्स हों, फिर उसके बाद उसमें और जो इक्विपमेंट होता है वो लगा हुआ हो तो आप कह देंगे कि हाँ ये कार है। बात समझ आ गई मेरी बात। कहने का मतलब एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को जो आप कॉमन नेम दे पाएंगे वो कॉमन नाउन कहलाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, इनका प्लूरल बन जाता है। बात समझ आ गई। थर्ड याद रखेंगे, क्या था थर्ड? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन। कि किसी चीज़ के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। जैसे फ्लावर, कलेक्शन ऑफ फ्लावर क्या कहलाएगा? बुके कहलाएगा, बता दिया गया है। अच्छा बताओ बच्चों, बिल्लियों के झुंड को, कैट्स का अगर एक झुंड हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे बच्चों क्लाउडर, CLOWDER, क्लाउडर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मान लो ढेर सारे सिपाही हों, कहीं पर आर्मी वाले हों तो उन्हें क्या बोलेंगे? आर्मी, सॉरी, अगर कहीं जो देश की सेवा करते हैं आर्मी के लोग, उन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। सोल्जर्स के एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या बोलेंगे? उन्हें आर्मी बोल सकते हैं। बात समझाइए। फिर उसके बाद जैसे मान लो स्टूडेंट्स का ग्रुप है ढेर सारा। ठीक है, स्टूडेंट्स का अगर ग्रुप है तो उसको हम क्लास बोल सकते हैं। कॉमनली क्या बोल सकते हैं? क्लास। कलेक्टिवली उन्हें हम क्लास बोल सकते हैं। तो क्लास क्या हो जाएगा बच्चों? एक कलेक्टिव नाउन हो सकता है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक, अगर मान लो ढेर सारे बच्चों को मिला दिया जाए तो हमारा एक क्लास तैयार हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा कलेक्टिव नाउन शो करने लगता है। बात समझ आ गई। चलो ये बात समझ आ गई। फिर मैंने बताया था आपको मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में जो पाया जाता है उसे मटेरियल नाउन कह सकते हैं। और जिनसे हम किसी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, तो जिस चीज़ से निर्माण करेंगे वो चीज़ हमारा जो है क्या कहलाएगा बच्चों? मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे अगर मैं पेड़ काट कर उसकी लकड़ी से कोई कुर्सी बना दूँ
तो हमारा वहाँ पे जो वुड होगा, जो लकड़ी होगी, वो हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। मैं दूध से दही बना दूँ, मैं दूध से दही बना दूँ, मिल्क से कर्ड बना दूँ, तो आप कहेंगे सर मिल्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो, क्योंकि मैंने उसका मटेरियल यूज करके कोई नई चीज़ बना दी है। बात समझ आ गई? चलो ये भी हो गया। फिर मान लो मैं लोहे का यूज करके जंजीर बना दूँ, लोहे का यूज करके जंजीर बना दूँ, तो आयरन का यूज करके आपने आयरन से बना दिए। जंजीर का क्या बोलते हैं, आयरन से बोलते हैं, ठीक है। तो आपने आयरन लोहे का यूज करके जंजीर बना दिया, तो आप आयरन को बोलेंगे बच्चों मटेरियल नाउन। बात समझ आ गई? फिर मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन होता है जो आप जिसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे मैडनेस, पागलपन को आप टच कर लेंगे। आप अगर मान लो मैं पागल हूँ तो आप मुझे टच कर सकते हो, मैड को मुझे टच करो ना, मैडनेस को नहीं टच कर रहे हैं आप, पागलपन को नहीं टच कर पा रहे हैं। बात समझा गई? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को आप टच कर पाएंगे, खुशी को, जो आदमी खुश होगा तो आप आदमी को टच कर सकते हैं, लेकिन आप हैप्पीनेस को टच नहीं कर पाएंगे, खुशी को टच नहीं कर पाएंगे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है, ईमानदारी। आप किसी ईमानदार व्यक्ति को टच कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी को नहीं टच कर सकते हैं। तो बच्चों जिनका कोई कलर नहीं होता है, जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो बच्चों ये सब चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए बच्चों, और जब बड़े हो जाएंगे तो भी ये चीज़ आपके काम आएगी। ये वीडियो आप कहीं सेव कर लीजिएगा, आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो बढ़ते हैं आगे, हम अपने बुक पर आ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये बुक ओपन करेंगे, आपको ये बुक मिली होगी। अब बच्चों उस पर आ जाएंगे पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको सभी प्रकार के नाउन्स के जितने भी टाइप्स हैं उनके मैंने आपको डिफिनेशन भी बता दिए और उनको डीपली भी समझा दिया, ठीक है। और अब आपको एक्सरसाइज करना है इस पर, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाओ, चलो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। मैं बच्चों मार्कर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। बच्चों लिखा हुआ है फर्स्ट में, आप 7th में है, बच्चे तो है नहीं, तो हर एक बात मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, ठीक है। लिखा हुआ पिक आउट द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कह रहा है कि जो 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें जो जो कॉमन नाउन आपको दिख जाए उनका आप क्या कर लीजिए, उन्हें आप अंडरलाइन करके यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर आपको राइट कर देना है, इनमें कुछ जो पढ़िए जो कॉमन नाउन लगे आपको यहाँ पे लिख दीजिए। तो बच्चों कॉमन नाउन क्या होता है पहले तो ये जान लो फिर से एक बार। कॉमन नाउन जो होता है एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को जो एक कॉमन नाम आप दे सकते हैं, कॉमन नेम दे सकते हैं, वही कॉमन नाउन होता है। बात समझ आ गई, ठीक है। और आपको मैंने एक बात और बताई थी, इनका हम प्लूरल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनका हम प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें दिमाग में रख करके आप चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ मनीष, मनीष का प्लूरल कर पाओगे? मनीष का प्लूरल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो ये कॉमन नाउन नहीं होगा, ये प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आ गई? तो चलो आ जाओ देखते हैं। लिखा हो फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों मैं ये क्वेश्चन लिखा, ए कैट किल्ड ए माउस, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, केवल मैं इनका टाइप लिख दूंगा, इनमें कौन सा कॉमन नाउन है बस मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं नंबरिंग ऑलरेडी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 7 8 9 10 11 12। ये बच्चों मैंने ऑलरेडी नंबरिंग कर लिया है, ठीक है। अब केवल मुझे यहाँ पे लिखना है। लिखा हुआ ए कैट किल्ड ए माउस, ए कैट किल्ड ए माउस मतलब कि बच्चों कह रहा है कि एक बिल्ली ने एक चूहे को मार दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन नाउन मुझे यूज करना है तो मुझे हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो इसको तो ऐसा पढ़ा सकते हैं कि मतलब कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन बच्चों मेरे पास लिमिटेशंस हैं, मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो जो चीज़ मैंने आपको बता दिया आप उन्हीं से काम चला के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ। एक कैट, बताओ बच्चों पहले बताओ कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। और आप कैट का प्लूरल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? प्लूरल कर सकते हो, कैट कैट्स, कैट कैट्स प्लूरल कर लोगे, इसका मतलब बच्चों एक कॉमन नाउन है। ये क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। तो पहले में बच्चों कैट कॉमन नाउन होगा, CAT, कैट कॉमन नाउन निकल रहा है आपका। और बच्चों लिखा माउस, माउस का भी तो बच्चे प्लूरल होता है, क्यों नहीं होता? माउस मतलब एक चूहा,
और ढेर सारे चूहा कहेंगे माइस, MICE माइस। बच्चों जब प्लूरल हो गया तो ढेर सारे चूहों को आप कॉमनली कह सकते हो ना माउस, माइस। तो आप लिखेंगे MOUSE। माउस भी क्या है हमारा, एक कॉमन नाउन है। माउस भी हमारा क्या बच्चों, कॉमन नाउन है, ठीक है। ये फर्स्ट में बच्चों कैट और माउस, आप यहाँ पे कैट और माउस दोनों लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, ए बॉय टेस्टेड ए बॉय टीज्ड ए डॉग। एक बच्चे ने, टीज मतलब बच्चों चिढ़ाना। ए बॉय टीज्ड ए डॉग, एक लड़के ने एक कुत्ते को चिढ़ा दिया, ठीक है। टीज का मतलब परेशान करना भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों बताओ बॉय का प्लूरल कर सकते नहीं कर सकते हैं, उनका बहुवचन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बॉय बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉय क्या होगा, बॉय का कॉमन नाउन, बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज। तो इसका मतलब सॉरी ये यस नहीं रहेगा, बॉय यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। एक तरह के दिखने वाले हर चीज़ को बॉय तो कह सकते हो, ठीक है। डॉग, डॉग का प्लूरल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो कहेंगे डॉग्स। क्या कहेंगे बच्चों, डॉग्स, डॉग सॉरी, डॉग भी हमारा कॉमन नाउन होगा। अच्छा बच्चा, पुलिस कॉमन नाउन है कि नहीं है, पुलिस कहते किसको हैं, पुलिस कहते किसको हैं। देखो बच्चे, पुलिस का मतलब यहाँ पर केवल एक आदमी से नहीं है। एक अगर इंस्पेक्टर आ जाए तो उसको हम पुलिस तो कहते हैं, लेकिन जब पुलिस बड़े लेवल पे हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आप पुलिस कह रहे हैं तो इसका मतलब किसी एक का बात आप नहीं कर रहे हैं, आप सारे पुलिस वालों की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। जैसे पुलिस प्रोटेक्ट्स अस, पुलिस हमारी सहायता करती है, पुलिस प्रोटेक्ट्स अस, पुलिस हमारी सहायता करती है या फिर हमारी रक्षा करती है। तो ये बताओ कि क्या आपने किसी एक पुलिस वाले की बात की है कि यही पुलिस वाला हमारी सहायता करता है। अगर एक पुलिस वाला कहना होगा तो आप कहें कॉप, COP, कॉप। कॉप का मतलब एक पुलिस वाला, और उसका बहुवचन में तो कॉप्स हो जाएगा। बात समझा गई। तो जब हम पुलिस का कहते हैं तो पुलिस के एक वर्ड नहीं है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस का मतलब हो गया हम सारे पुलिस वालों की बात कर रहे हैं। सारी पुलिस ही तो हमारी रक्षा करती है कि कोई हमें मारती भी है, ठीक है। ये तो आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जो हम पुलिस की बात कर रहे हैं तो बच्चों एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों जब ये कलेक्टिव नाउन होता है तो इसे हम कॉमन नाउन नहीं कह सकते यहाँ पर। बात समझा गई। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट किया हो, ढेर सारे पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हो थीफ। थीफ क्या है बच्चों, थीफ का आप प्लूरल कर सकते हैं, थीफ का थीफ्स होता है। बात समझा कि जब मैं पढ़ाऊंगा इसे अभी आगे आएगा, ये थीफ का थीफ्स हो जाएगा। तो इसका मतलब थीफ हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। थीफ क्या है बच्चों, THIEF, यहाँ पर केवल थीफ ही है जो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। द गर्ल कॉट द बॉल, लड़की ने बॉल को पकड़ लिया। कॉट मतलब पकड़ना, ठीक है। द गर्ल कॉट द बॉल। अब बताओ बच्चों, जो गर्ल है वो कॉमन नाउन है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर है, क्योंकि गर्ल का प्लूरल हम कर सकते हैं गर्ल्स, ठीक है। आप लिख लेंगे गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है। और एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को आप गर्ल तो कह रहे हैं, लड़की तो कह रहे हैं। किसी का मान लो सोनम नाम है तो आप सबको तो सोनम नहीं कहोगे ना, लेकिन सबको लड़की तो कह सकते हो ना। तो गर्ल क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। चलो आ जाओ। बॉल, बॉल का प्लूरल होता है कि नहीं, बॉल का बॉल्स होता है कि नहीं होता है प्लूरल, तो हो जाएगा। तो बॉल भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। बात समझिए, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ फिफ्थ में आ जाओ। माई फादर विल राइट ए लेटर, मेरे पिताजी एक लेटर लिखेंगे। तो बच्चों बताओ, आप मान लो आपके पिताजी का नाम आपके पिताजी का नाम मान लो रोहन है, मान लो पिताजी का नाम रोहन, ठीक है। तो आप सबके पिता को तो रोहन कह नहीं सकते। आपके दोस्त के पिता को भी रोहन कहो, आप और दोस्त हो उनके पिता को रोहन करो, और किसी दोस्त के पिता को सबको रोहन कह लोगे, नहीं। आपके पिता का नाम रोहन है तो केवल आपके ही पिता का नाम रोहन कह सकते हैं। यो रोहन यहाँ पर होगा वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि आप सबको रोहन नहीं कह पा रहे हो। लेकिन बच्चों सबके पिता को आप फादर तो कह सकते हो कि उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर। तो यहाँ पे फादर का प्लूरल हो सकता है, फादर का फादर्स हो जाएगा। तब बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, FATHER, फादर होगा बच्चों, कॉमन नाउन होगा। और देख लेते हैं कुछ और कॉमन नाउन है क्या। लेटर, बच्चों लेटर का क्या मतलब होता है, लेटर का मतलब होता है चिट्ठी या पत्र। तो बच्चों चिट्ठी या पत्र का प्लूरल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। लेटर का लेटर्स हो जाएगा। अगर एक लेटर है तो लेटर कहेंगे, ढेर सारे लेटर है तो लेटर्स कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्लूरल हो रहा है तो कॉमन नाउन भी ये हो जाएगा।
बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पे आ जाओ, लिखा हुआ हरी ओपन द डोर। हरी क्या है बच्चों, पहले ये बताओ। हरी यहाँ पर एक नेम है, और नेम है तो प्रॉपर नेम हुआ, और प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं कर सकते, और प्लूरल नहीं कर सकते तो ये कॉमन नाउन भी नहीं हो सकता। एक बार फिर से मैंने कहा हरी जो है, तो हरी आप हर आदमी को हरी नहीं कह सकते, तो हरी अगर हर आदमी को नहीं कह सकते इसका मतलब ये कॉमन नाउन ही नहीं है, और अगर कॉमन नाउन नहीं है तो इसका प्लूरल भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब बच्चों हरी हमारा कॉमन नाउन नहीं है, एक प्लूरल नाउन है। ओपन द डोर, ओपन मतलब खोलना, द डोर मतलब ओपन कर दिया। बच्चों बताओ, अगर एक डोर रहेगा तो उसे हम डोर कहेंगे, लेकिन जब ढेर सारे डोर रहेंगे तो उन्हें हम डोर्स बोलेंगे, खिड़की बोलेंगे। इसका मतलब डोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। डोर क्या होगा यहाँ पर, कॉमन नाउन होगा। बात समझ में आ गई। चलो डोर का हो जाएगा प्लूरल। ही मेड ए वेरी लार्ज टेबल, उसने एक बहुत बड़ा टेबल बनाया। मेरे बच्चों ये बताओ, ही क्या पहली बात नाउन है, ही बच्चों प्रोनाउन है, तो इसका प्लूरल होने की तो बात ही सोचना गलत है। तो ही मतलब एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का हम प्लूरल नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। हम नाउन का प्लूरल सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ही प्रोनाउन है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किसकी, टेबल की। टेबल अगर बच्चों एक टेबल होगा तो उसको हम टेबल बोलेंगे, लेकिन ढेर सारे टेबल्स हो जाएंगे तो उन्हें टेबल्स बोलेंगे ना। जब ढेर सारे टेबल हो जाएंगे तो हम टेबल्स बोलेंगे, और अगर प्लूरल बन गया तो कॉमन नाउन हो गया। मेरी बात समझो। तो बच्चों 7th में क्या हो जाएगा, टेबल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, TABLE टेबल। बात समझ आ गई। नेक्स्ट, माई कजिन। बताओ कजिन किसी का नाम है, कजिन किसी का नाम है, पर्टिकुलर किसी का नाम है नहीं। आपके जो चाचा मामा के लड़के, आपके अंकल या मैटरनल अंकल या फैटर्नल अंकल के जो लड़के लड़कियां होंगी उन्हें आप कजिन्स बोल सकते हैं, कजिन बोल सकते हैं। तो भैया अगर एक कजिन होगा तो कजिन बोलेंगे, और अगर ढेर सारे कजिन हो जाएंगे तो हम उनको कजिन्स बोल सकते हैं। अगर प्लूरल हो गया तो कॉमन होगा। ठीक है बच्चों, एस में लिख लो कजिन, COUSIN। बात समझ में आ गई। कजिन। हैज ड्रॉन हिज पिक्चर, हैज ड्रॉन हिज पिक्चर। मेरी कजिन ने अपना खुद का पिक्चर बना दिया है, मतलब कि कहीं पेंटिंग करके बना दिया होगा। तो बताओ बच्चों, इसमें कोई और कॉमन नाउन दिख रहा है बच्चों, पिक्चर। पिक्चर जो है, पिक्चर मतलब होता है चित्र। अरे बच्चों जो हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, वो पिक्चर नहीं होता है, वो मूवी होता है। हम लोग गलत बोलते हैं, वो पिक्चर नहीं है, वो मूवी है। ठीक है, पिक्चर मतलब केवल एक, जैसे मान लो इसका मैं फोटो खींच लूँ तो इसका एक पिक्चर हो जाएगा। बस समझे, केवल एक फ्रेम हो वो पिक्चर है। लेकिन अगर उसमें बहुत सारे फ्रेम हो जाएंगे तो हम पिक्चर नहीं मूवी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जिसमें साउंड भी हो और ढेर सारे पिक्चर्स हो तो उन्हें मिलाकर मूवी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। तो मेरी बात सुनना। तो बच्चों अगर एक पिक्चर है तो पिक्चर, अगर ढेर सारे पिक्चर्स होते तो पिक्चर्स हम कह सकते थे, यानी कि प्लूरल कर ले रहे हैं, और अगर प्लूरल कर लिया तो कॉमन होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। COMMON कॉमन। बात समझ में आ गई। चलो 10th पे आ जाओ। His own brother met him in the street. His own brother met him in the street. उसका खुद का भाई उसे गली में मिला। मेरी बात सुनो, ब्रदर अगर आपका एक भाई है तो ब्रदर होगा, अगर ढेर सारे भाई हो गए तो ब्रदर्स हो जाएगा। अगर ब्रदर्स हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लूरल कर लिया, और प्लूरल कर लिया तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अरे सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, कॉमन कैसे लिख दिया, कॉमन नहीं रहेगा बच्चों यहाँ पे। माई कजिन, इसमें पिक्चर्स रहेगा ना, पिक्चर्स। ठीक है, और बच्चों इसमें ब्रदर है, ब्रदर का आपने प्लूरल कर लिया तो ये कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन हो गया तो लिख दिया। स्ट्रीट, बच्चों अगर एक गली है तो स्ट्रीट और ढेर सारी गलियां हो सकती हैं तो उन्हें स्ट्रीट्स बोल देते हैं, और अगर प्लूरल हो गया तो हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। इसका मतलब स्ट्रीट क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। बात समझ आ गई। Somebody has put out the lamp, किसी ने लैंप को बुझा दिया है। somebody क्या है, somebody बच्चों प्रोनाउन है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो जब प्रोनाउन है तो इसका हम प्लूरल नहीं करेंगे, प्लूरल नहीं होगा तो कॉमन नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। लैंप, लैंप का क्या मतलब होता है, लैंप का मतलब होता है बच्चों जिसमें हम रात में अंधेरे में दिया जला सकते हैं ना, उसी को लैंप बोलते हैं। तो बच्चों अगर एक लैंप होगा तो लैंप कहेंगे, ढेर सारा लैंप हो जाएगा तो लैंप्स बोलेंगे। अगर लैंप्स बोल सकते हैं, प्लूरल हो सकता है तो इसका मतलब कॉमन हो जाएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। LAMP लैंप होगा बच्चों यहाँ पे मेरा कॉमन नाउन 10th में। ठीक है, 11th पे आ जाओ।
11th पे आ जाओ। चलो लिखा हुआ somebody has put out the lamp, ये तो हो गया ना बच्चों। कहीं एक क्वेश्चन बच्चों कुछ छूट गया है बच्चों, एक क्वेश्चन कोई छूट गया मुझे ऐसा लग रहा है। 10th 9th, ओहो हो बच्चों एक बात ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। कजिन वाला हो गया। 9th में बच्चों, 9th का मैंने छोड़ दिया है। 10th में ब्रदर और स्ट्रीट लिख लेंगे। 10th में ब्रदर और स्ट्रीट लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और 11th में लैंप लिखेंगे। और 9th का मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 9th का देखो लिखा हुआ है दीज वीमेन। बच्चों देखो यहाँ पे वीमेन ऑलरेडी जो है प्लूरल में लिखा हुआ है वीमन। इसे देख लेना, एक चीज़ और देख लेना, लिखा हुआ है अगर WOMEN, तो इसे हम वोमैन नहीं पढ़ेंगे, वोमैन नहीं है, वुमेन नहीं है, ये गलत है। इसे वीमन पढ़ते हैं, वीमेन, वीमेन पढ़ते हैं। बात समझा कि ये सही है, ठीक है। तो लिखा हुआ वीमेन, जब वीमेन बच्चों ऑलरेडी प्लूरल में है तो इसका मतलब प्लूरल बन सकता है, और जब प्लूरल बन सकता है तो हम कॉमन भी कहेंगे। यहाँ लिखेंगे WOMEN, वीमेन, ठीक है, कॉमा। और गुड न्यूज सून। अच्छा बताओ बच्चों, दीज वीमेन, ये औरतें जल्दी कुछ गुड न्यूज़ सुनने के लिए आशा कर रही हैं, करती हैं, ठीक है। न्यूज बताओ कॉमन नाउन है या नहीं है? न्यूज कॉमन नाउन है या नहीं है? तो बच्चों ध्यान रखना, न्यूज कॉमन नाउन नहीं है। न्यूज कॉमन नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों न्यूज किसी एक चीज़ को आप नहीं कह सकते। जब ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती तब हम न्यूज कह पाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कलेक्टिव नाउन है एक तरीके से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। न्यूज एक कलेक्टिव नाउन है, न कि कॉमन नाउन है, ठीक है। तो न्यूज को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 12th पे आ जाओ, 12th पे आ जाओ। दे सेल मैंगोज एंड बनानाज इन होलसेल। दे सेल मैंगोज, तो बच्चों मैंगोज का जो प्लूरल हो रखा है तो मैंगोज कॉमन नाउन नहीं हो जाएगा। मैंगोज हो गया, बनानाज इसका भी प्लूरल हो रखा है। अब बताएंगे बच्चों, होलसेल लिखा हो, होलसेल ये प्लूरल है कि नहीं है? अरे ये कॉमन नाउन है कि नहीं है? तो आप बता सकते हैं क्या? आप बता देंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा, ठीक है। आप मुझे सर्च करके बताएंगे होलसेल, होलसेल जो लिखा हुआ है ये कॉमन नाउन है या नहीं है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। चलो मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। आप इसे नोट कर लो। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर B आपको सॉल्व कराऊंगा। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर B पे आ जाओ। पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट ए नाउन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि ये जो नीचे लिखा हुआ है इनमें आप सर्च करिए 6 क्वेश्चंस में कि इनमें से कौन सा नाउन नहीं है, इनमें से कौन सा नाउन नहीं है उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, उसे यहाँ पर लिख दीजिए। बात समझ आ गई? तो बच्चों मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं पहले ही नंबरिंग कर ले रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, ठीक है। चलो लिखा हुआ जग। जग बच्चों कॉमन नाउन है, जग का जग सो जाता है, ठीक है। जग कॉमन नाउन है तो इसका मतलब ये हमारा नाउन है। एंड, एंड बचाओ किसी का नाम होता है, एंड किसी का नाम है। नाउन मतलब तो नेम होता है ना, एंड मतलब और होता है, और किसी का नाम है। जब ना ये प्रॉपर नाउन है, ना कॉमन नाउन है, ना कलेक्टिव नाउन है, ना मटेरियल नाउन है, ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो नाउन है ही नहीं तो ये क्या हो सकता है? कुछ और हो सकता है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर। तो यहाँ पे पहले में आप लिख लेंगे एंड। एंड एक बच्चों कंजंक्शन है। क्या पढ़ेंगे? कंजंक्शन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर कि कंजंक्शन कौन है। ये
एंड एक कंजंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। कब कब बच्चों कॉमन नाउन है, प्लेट भी कॉमन नाउन है, बकेट मतलब बाल्टी होता है ये भी कॉमन नाउन है, तो नाउन है तो नाउन है, तो उसको हमें कुछ करना ही नहीं है। सेकंड में देखो नाइट, नाइट्स होता है कि नहीं होता है, नाइट एक बच्चों एक पहर का नाम है, बात समझ में आ गई। बिटवीन, बच्चों यहाँ पर बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में किसका नाम है, नाम होता है क्या कोई ना, प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट कोई नाउन नहीं है ये, ठीक है। तो बिटवीन बच्चों ये भी एक कंजंक्शन है और ये एक प्रेपोजिशन भी बन जाता है, सॉरी बिटवीन बच्चों एक प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। इवनिंग ये भी एक पहर का नाम है, मिनट किसी टाइम का नाम है, ठीक है। सेकेंड भी टाइम का नाम है, तो नाम तो है ना। थर्ड में आ जाओ, आई बच्चों किसी चीज़ का नाम है कि नहीं है, तो है नाम तो नाउन है। हेड ये भी किसी चीज़ का नाम है तो भी नाउन है। फुट ये भी किसी चीज़ का नाम है तो भी नाउन है। स्किन मतलब ये, ठीक है, आपका केवल यही स्किन नहीं है, ये भी स्किन है आपका, ठीक है। तो बच्चों अगर किसी चीज़ का नाम है तो नाउन जरूर होगा। और बच्चों SEE सी बच्चों किसी चीज़ का, सी मतलब देखना किसी चीज़ का नाम नहीं है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, इसमें किसी चीज़ के होने का बोध हो रहा है, बात समझ में आ गई। तो सी जो है एक हमारा वर्ब है, ना कि ये नाउन है, बात समझ में आ गई। फोर्थ में आ जाओ, बाइक बच्चों किसी चीज़ का नाम है, ठीक है, कॉमन नाउन है तो नाउन है। स्कूटर ये भी किसी चीज़ का नाम है तो नाउन है। काऊ ये भी किसी चीज़ का नाम है तो नाउन है। कैमल ये भी किसी चीज़ का नाम है तो सॉरी मैं गलत पढ़ गया। बाइक, स्कूटर, रन मतलब क्या होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। बाइक किसी चीज़ का नाम है, स्कूटर भी किसी चीज़ का नाम है। रन का क्या मतलब होता है बच्चों, रन का मतलब है दौड़ना, और दौड़ना किसी चीज़ का नाम नहीं है, एक क्रिया है, ये एक वर्ब है ये। तो बच्चों आप इसमें बिना कुछ सोचे समझे लिख लेंगे रन, फोर्थ में, ठीक है। और कार भी किसी चीज़ का नाम है, मोटरसाइकिल भी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। आ जाओ, जेब्रा बच्चों एक जानवर का नाम है ना, जेब्रा मतलब क्या होता है, आई थिंक दरियाई घोड़ा बोलते हैं क्या इसको हिंदी में, मुझे याद नहीं है, ठीक है। जेब्रा, ठीक है, मतलब कि एक एनिमल का नाम है ये। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है बच्चों मजबूत, ठीक है। और बता रहा हूँ, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। काऊ मतलब क्या था, गाय, एक किसी चीज़ का नाम है। कैमल किसी चीज़ का नाम, बियर भालू किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत किसी चीज़ का नेम नहीं है, ये किसी चीज़ की क्वालिटी है, और क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो बच्चों फिफ्थ में जो हमारा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग। सिक्स्थ में आ जाओ, बनाना, एप्पल बिफोर ऑरेंज ग्रेप्स। बनाना मतलब केला किसी चीज़ का नाम है तो नाउन है। एप्पल किसी चीज़ का नाम है तो नाउन है। बिफोर मतलब पहले होता है, किसी चीज़ का नाम नहीं है तो बिफोर ही हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये बच्चों एक कंजंक्शन भी होता है और एक प्रेपोजिशन का भी काम करने लगता है, ठीक है, बिफोर, ठीक है। तो ये नाउन नहीं है हमारा। ऑरेंज बच्चों हमारा एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। ग्रेप्स भी हमारा एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये सेशन बहुत अच्छे से सबको समझ में आया होगा आपके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ एकदम क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाई जाए। बात समझ आ गई। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेंगे और अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं उन्हें भी सॉल्व करा दूंगा। अगर मैं इससे आगे गया तो आपकी क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे क्लास को रोक रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बच्चों, बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। आप देख रहे हैं बाहर माहौल ख़राब है, ठीक है। कुछ दिनों के लिए आप अपने घर में रहिए, फिर मिलेंगे जब आपका स्कूल खुल जाएगा तो हमारी मुलाकात आपसे स्कूल में होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।